Hello everyone, a very warm welcome of each and every one of you in this amazing class of mathematics. Myself, सचिन मंगल, मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का पेपर थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं. ठीक है. सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट विल बी इन द पेपर. ठीक है. पेपर में क्या क्या रहेगा अपना, हाउ मच टोटल वेटेज ऑफ द पेपर, कितनी नेगेटिव मार्किंग है. उससे पहले आप सब बढ़िया होंगे. ठीक है. अपन पेपर थर्ड जो देख रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें मेनली देखो दो तरह की दिक्कत रहती है बच्चों के साथ. फर्स्टली कि अगर पेपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हो रहा है, यहाँ पे एग्जाम में दिक्कत हो जाती है, हमसे क्वेश्चन नहीं होते सर, तो उसका शॉर्ट ट्रिक वगैरह और फॉर्मूले याद करने की जो दिक्कत रहती है वो अपन एक बार साथ साथ देखेंगे. और मेन है जो अपना बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. इफ बेसिक विल नॉट क्लियर यू विल फेस द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चंस. ठीक है. तो अपन को मेनली दो चीजों पे ध्यान रखना है. उसके बाद अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, वन बाय वन देखेंगे क्या क्या है इस पेपर में अपने पास. ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है. इसको इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स. मेनली थ्री पार्ट्स में ये डिवाइड हो रखा. ठीक है. ओके. नाउ इन बिजनेस मैथमेटिक्स इट विल कैरी 40 मार्क्स और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स और स्टैटिस्टिक भी अपना 40 मार्क्स. टोटल अपना जो पेपर रहता है वो आता है 100 मार्क्स का. ठीक है. इसमें अपने जो रहती है नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है अपने 0.25 की. ठीक है. मींस अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए तो उसके बाद अपना 1 मार्क कट हो जाएगा ओवरऑल में से. ठीक है. तो अपन देखते हैं एक बार क्या क्या दे रखा है इस पेपर में, कौन कौन से चैप्टर्स है, किस किस के बारे में डिस्कस करना है, कितना किसका कितना वेटेज है, वो सब एक बार अपन देखेंगे. चलो फर्स्टली अपन देखते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में टोटल 8 चैप्टर्स है जो 40 मार्क्स कवर करता है. लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर्स है जो 20 मार्क्स कवर करता है और स्टैटिस्टिक में 6 चैप्टर है जो अराउंड 40 मार्क्स कवर करता है. ठीक है. बिजनेस मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स है अपने पास रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटी, इन तीनों को मिलाकर 8 to 12 मार्क्स कवर होते हैं. ठीक है. फोर्थ अपना रहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसके अंदर सिर्फ एक ऐसा लौता चैप्टर जिसमें 12 से 16 मार्क्स कवर होते हैं. ठीक है. उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेट्स एंड फंक्शन, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शन और लास्ट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मिलाए तो टोटल 12 to 20 मार्क्स कवर होते हैं. ठीक है. ये सब अपने इसके अंदर रहता है. उसके बाद अपन लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं. लॉजिकल रीजनिंग फर्स्टली अपना रहेगा नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज जो 4 to 6 का. इसमें सारे चैप्टर ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज के 4 to 6 एक दो नंबर का फर्क अपना रहता है. सेकेंडली अपना रहेगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, थर्ड अपना सीटिंग अरेंजमेंट, फोर्थ अपना ब्लड रिलेशन. ठीक है. स्टैटिस्टिक के अंदर हम देखते हैं तो टोटल 6 चैप्टर्स आर देयर. फर्स्टली अपना रहेगा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैंपलिंग. ठीक है. सेकेंडली अपना जो रहेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, ये दोनों मिलाकर 18 to 20 मार्क्स कवर करेगा. प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, फिर आएगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना 10 to 12 मार्क्स कवर करेगा, ये दोनों यूनिट मिला के. और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आएगा 4 to 6 का और लास्टली इंडेक्स नंबर आएगा अपना 4 to 6 मार्क्स का कवर करेगा. तो ये अपना 40 मार्क्स का रहेगा स्टैटिस्टिक्स, 20 का अपना लॉजिकल रीजनिंग और लास्टली अपना बिजनेस मैथमेटिक्स जो रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा. टोटल 100 मार्क्स. ठीक है. चलिए इसके बारे में हमने देख लिया क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है. तो अपन जो फर्स्ट शुरुआत करेंगे, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियो. रेशियो से अपन शुरुआत करेंगे, रेशियो के बारे में देखेंगे. ठीक है. इजी चैप्टर है, किसी का अगर बेसिक वीक भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे. ठीक है. वन बाय वन प्रोसेस बाय प्रोसेस अपन देखेंगे किस तरह से डेफिनेशंस होती है, किस तरह से उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्या एग्जांपल्स है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आता है, ऑल वी विल सी. ठीक है. चलिए फर्स्टली अपन देखते हैं रेशियो. अब रेशियो में डेफिनेशन देखो अपन क्या होती है. रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब भी ये होता है कंपेरिजन, दो चीजों का बीच में कंपेरिजन होना, बट दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए, बोथ आर इन सेम क्वांटिटी. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल सपोज द कंपेरिजन बिटवीन द मार्क्स ऑफ 2 चिल्ड्रन, जैसे दो बच्चों के मार्क्स का अगर अपन कंपेरिजन देखते हैं, एक के अगर आउट ऑफ 100 60 आ गए, दूसरे का आउट ऑफ 100 80 आ गए, तो 60 और 80 का कंपेरिजन
60/80 या 60:80 कह सकते हैं अपन, या उसको और सॉल्व करेंगे तो 6:8 और सॉल्व करेंगे तो 3:4। देखिए धीरे धीरे अपन देखते हैं कैसे होता है। चलिए तो रेशियो की डेफिनेशन देखते हैं। रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। डिवीजन से उसको अपन अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कह सकते हैं A/B, जो रिप्रेजेंट होता है अपना A/B की फॉर्म में, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें और कि अगर दो चीजों में डिवाइड हो रहा है 5/6 रेशियो की फॉर्म में 5:6 हम लिख सकते हैं। ये रेशियो का साइन है, ये दो डॉट अगर मैं बना रहा हूं तो ये अपना साइन है रेशियो का, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन अपन देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, टर्म्स। टर्म्स क्या होती है कि द क्वांटिटीज ऑफ A/B, ये जो मैंने लिखा है ना A/B, इन्हीं को बोला गया है टर्म्स। टर्म्स में लिख रहे हैं अपन, तो A/B आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। A इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, ऊपर वाला A जो रहेगा अपना फर्स्ट टर्म रहेगा, B इज कॉल्ड द सेकंड टर्म, और A का नाम होगा एंटीसीडेंट और B का नाम होगा कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 7/8 दिया तो A7 अपना क्या है, एंटीसीडेंट, एंड 8 अपना कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन अपन देखते हैं, इनवर्स रेशियो क्या होता है। आज अपन ट्राई करेंगे रेशियो ऑलमोस्ट खत्म करने का, काफी अच्छे से अपन देखेंगे इसको पूरा। इनवर्स रेशियो देखते हैं अपन क्या होता है, तो 1 रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। मतलब ये कह रहा है एक रेशियो दूसरे का इनवर्स तब होगा जब उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। A/B इज इनवर्स ऑफ B/A। A/B का इनवर्स क्या हो गया, B/A। A/B इसका इनवर्स B/A, इनका मल्टीप्लाई बोलता है 1 होगा। देखो B से B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, कितना बचा पीछे, 1। इसमें आंसर बच्चे बोलते थे सर सब कट गया 0 बचा, नहीं 1 बचा है, उसकी टेबल से कट हो रहा है तो यहाँ पे 1 रहेगा, 0 नहीं रहेगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं कि अगर 5/6 है और तुम्हें बोले इसका इनवर्स निकालो, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 6/5। अब 6 and 6 will cancel each other, 5 and 5 will cancel each other, answer will be 1। तो 5/6 का इनवर्स कितना हो गया, 6/5। देख सकते हो उसका मल्टीप्लाई भी 1 आ रहा है, प्रोडक्ट 1 आ रहा है दोनों में। चलिए फोर्थ अपना देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो की प्रॉपर्टीज एक तो ग्रेटर एंड लेसर इनइक्वलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेटर एंड लेसर इनइक्वलिटी। अगर कुछ रेशियो में मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए A/B, और आपका अगर रेशियो A बड़ा है B से, ये ग्रेटर देन का साइन है, A इज ग्रेटर देन B, तो अपन कह सकते हैं अपना ग्रेटर इनइक्वलिटी होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। 6/5। अब मेरे को बताओ 6 बड़ा है या 5 बड़ा है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है, 6 5 से बड़ा। A अपना ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, इसको अपन न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूमरेटर। और ये अपना होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जब होता है इसको अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और रेशियो में आएगा तो इसी का दूसरा नाम जो अपन ने जस्ट डिस्कस किया था, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो इसका न्यूमरेटर अगर बड़ा है या एंटीसीडेंट उसका बड़ा है, A अगर बड़ा है B से, तो अपन कह सकते हैं ये अपना क्या हो गया, ग्रेटर इनइक्वलिटी, ठीक है। वही अगर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, A/B अगर मैं लिख रहा हूं और अपना B अगर बड़ा हो जाता है A से, तो लेसर इनइक्वलिटी होगा। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देख सकता हूं यहाँ पे, अब देखिए 7 बड़ा है B से ऑब्वियसली, तब ये किस में आ जाएगा, लेसर इनइक्वलिटी, लेसर इनइक्वलिटी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला अपन देखते हैं सेकंड वाला इसकी प्रॉपर्टीज में, वो है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या कह रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ टू रेशियो A/B C/D। कंपाउंडेड में क्या करना है, A को C से मल्टीप्लाई, B को D से मल्टीप्लाई, तब वो कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। और अगर इजी लैंग्वेज में बोले, अगर दो रेशियो दे रखा है A/B C/D, तो बेसिकली कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, AC/BD। या फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें अगर 5/6 और इसका कंपाउंड अगर बोलता है 2/3 निकालो, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। किस तरह से सॉल्व होगा, देखिए ये क्रॉस में कट हो सकता है, 2 और 6 आपस में कट हो सकता है, 2 1 एंड 2 3, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा अपने पास 5, 5 into 1 आंसर विल बी 5 एंड 3 3 9, सो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखते हैं अगला थर्ड अपने प्रॉपर्टी जो रहेगी वो रहेगी डुप्लीकेट रेशियो का, ठीक है। तो अ रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो।
सीधी सादी भाषा में कहूं मैं, अगर उसका स्क्वायर निकाल देते हैं अपन तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। स्क्वायर सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द डुप्लीकेट रेशियो। चलिए जैसे देखिए 2:3, इसका स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 जो कितना होगा 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, इसका आंसर 9, तो 4:9 इसका क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो हो गया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए सब डुप्लीकेट रेशियो इसका जस्ट ऑपोजिट, स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब इसमें तुम्हें बताना है ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर वही आता हो, मतलब फॉर एन एग्जांपल बेसिकली स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स में भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, वापस एक बार बता दूंगा अगर नहीं पता हो तो। जैसे यहां मैं लिख देता हूं, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर हम देख सकते हैं 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 एंड 19 का स्क्वायर 361 और लास्टली 20 का स्क्वायर देखे तो हम 400। ये स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई। इसी तरह से स्क्वायर रूट अगर बोलते तो 4 का स्क्वायर रूट कौन हो गया 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो वही करना है अपना, सब डुप्लीकेट में उसका स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे देखिए रूट इस तरह से बनता है, अंडर रूट का साइन, ठीक है। चलिए जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर वो बोलता है 81 और 64 का सब डुप्लीकेट रेशियो आप निकाल के बताइए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 हम देख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना आएगा, 81 स्क्वायर रूट किसका होता है, देखो 9 का होता है, इसका आंसर आ जाएगा 9:8 इसका आंसर रहेगा। तो रूट 81 अपना 9 हो जाएगा और रूट 64 अपना 8 हो जाएगा, 9:8 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फिफ्थ अपन देखते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना है। क्यूब का मतलब एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। चलिए पहले अपन क्यूब भी देख लेते हैं। द क्यूब ऑफ 2 का क्यूब अपना 8 होता है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आंसर आएगा अपना, ठीक है। 3 का क्यूब अपना 27, 4 का क्यूब अपना 64, 5 का क्यूब अपना 125, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 अपना 125 होता है। 6 का क्यूब अपना 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 7 का क्यूब 343, द क्यूब ऑफ 8 512, क्यूब ऑफ 9 729 एंड क्यूब ऑफ 10 1000 आएगा अपना। तो ये सारे क्यूब्स भी अपन को याद रखना है, एटलीस्ट 10 तक तो याद रखने ही है, ठीक है, और स्क्वायर्स 20 तक याद होने चाहिए मिनिमम। चलिए तो इसमें यही बोला क्यूब करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर वो देता है कि 6:8 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो 6:8 ट्रिप्लीकेट देखो 6 का क्यूब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब 512, तो इसका आंसर आ जाएगा 216:512। ये सारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेना है मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 8:27, तो इसका क्यूब रूट मतलब ये वाला तो होता है क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 2 होगा। 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार में मल्टीप्लाई करूं और 8 आ रहा है, तो वो आंसर होगा 2। 27 का क्यूब रूट 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आना चाहिए, इसका आंसर कितना होगा 3, तो 2:3 हो जाएगा। बेसिक सा है स्क्वायर्स क्यूब रूट, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, 2 अपना नंबर है, इसका स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। ये तो अपने हो गए स्क्वायर्स और ये हो गए अपने रूट,
इधर वाले, और इधर वाले ये हो गए अपने क्यूब्स, और ये वाले हो गए क्यूब रूट। तो अब मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा स्क्वायर किसका है, कौन सा क्यूब किसका है, ये सब कुछ अपने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। सेवेंथ अपना रहेगा कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल। इसमें क्या होगा, इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर्स की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, रेशनल नंबर कौन सा, फ्रैक्शन वाले 5/6 और ये p/q वाले होते हैं रेशनल नंबर्स। तो 5/6, 9/3 ये सारे अपने रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो अपना क्या हो जाएगा, कमेंसरेबल। और व्हेन दे आर अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकमेंसरेबल। अगर रूट में रहते हैं तो √2/√3, ये रूट्स वाला अगर हो गए तो ये अपना क्या हो जाएगा, इनकमेंसरेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां लिख देता हूं पूरा, और ये अपना कमेंसरेबल हो जाएगा। चलिए, और लास्ट प्रॉपर्टी अपनी रह जाती है, वो है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो अपना क्या होता है कि द कंटिन्यूड रेशियो इज अ रिलेशन और कंपैरिजन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। एक से ज्यादा रेशियो अगर कंपेयर करते हैं हम, तब वो कंटिन्यूड रेशियो में आ जाएगा। जैसे 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, अलग थोड़ा सा ब्लू पेन से लिख देता ताकि आप उनको फर्क दिख सके। कंटिन्यूड का ए रेशियो, बी रेशियो, सी, या फिर 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5, इस तरह से रह सकता है, अपना कंटिन्यूड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कंटिन्यूड का टॉपिक। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। सर हमसे क्वेश्चंस होने चाहिए, हमें क्वेश्चंस करवा दीजिए। क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में होता है वो बताइए आप। तो अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास आज 25 क्वेश्चंस है टोटल बुक के। ठीक है, तो इन 25 को अपन टारगेट रखते हैं ट्राई करने का, पूरा खत्म करने का, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा लेंदी है। जितना जल्दी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस करेंगे उतना बेनिफिट अपने लिए रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इनवर्स रेशियो, इनवर्स सबसे पहले बताया था, याद करिए। थर्ड अपने जो था इनवर्स रेशियो कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 आता है। बेसिकली कुछ भी नहीं है, 15/11/15 है, इसका इनवर्स निकालने को बोलता है। इसका उल्टा कर दो तो उल्टा कितना हो जाएगा, 15/11। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड अगर अपन देखते हैं, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4, वो बोलता है 3:4 है, और वो बोलता है इसका एंटीसीडेंट 3 का 5 हो जाएगा और 3 का एंटीसीडेंट 15 हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंट कितना होगा, एंटीसीडेंट अगर 15 कर रहे हैं वो, तो कॉन्सिक्वेंट बताइए कितना होगा। कॉन्सिक्वेंट मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताना कैसे। देखिए, दो तरीके हैं। एक मैं पहले तो लंबा सारा तरीका बताता हूँ, देखिए लॉन्ग तरीका देखिए पहले, फिर अपन शॉर्ट भी देखेंगे। तो लॉन्ग तरीका ये है कि 3/4 जो हमें सिखाया जाता है कि 15 हो जाता है, इसको मैं x मान लेता हूँ। इससे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 × x और 15 × 4, 3 × x हो जाएगा अपना 3x, 15 4 अपना 60। x की वैल्यू निकालनी है 60/3, 3 को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 20। पहला लंबा तरीका तो ये रहा, 20 आंसर है। लॉन्ग मेथड जो मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि अपन ट्राई करेंगे चीजों को इजी से इजी करने के लिए, डी ऑप्शन। अब सबसे बेस्ट और इजी तरीका देखिए, उसने बोला 3/15 हो जाता है तो 4 कितना होगा, तो 3/15 कैसे हुआ, मतलब 3 की टेबल में कभी ना कभी तो 15 आया होगा, तभी हुआ है। तो बेसिकली इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 आएगा। तो 3 5 सा 15, तो 4 भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 सा, आंसर विल बी 20। सीधा डायरेक्ट तरीका, बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से ये। बाकी आपकी इच्छा है, दोनों तरीके मैंने बता दिया। एग्जाम में जिससे करना चाहो कर सकते हो, जो अपन को अच्छे से याद रहे वो अपन फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला अपन देखते हैं कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज 5:7, द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5। देखिए कुछ नहीं करना, वो कह रहा है कि रेशियो अगर 5/7 है, इसका हमने इनवर्स लिखा है, इनवर्स हो गया 7/5 जो हमें पता है। इनवर्स रेशियो में वो कह रहा है कि इसका एंटीसीडेंट क्या होगा, बताइए एंटीसीडेंट, जबकि इसका कॉन्सिक्वेंट है 5। हाँ मेरे को पता है भैया कॉन्सिक्वेंट 5 है, तो बताओ इसका एंटीसीडेंट कितना होगा। एंटीसीडेंट देखो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट अपना हो जाएगा 7, ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला अपन देखते हैं द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3,
9:4, 5/6, 8/10 भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो किस तरह से करना, कंपाउंड में अगर याद हो तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2/3, 9/4, 5/6 और 8/10। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कट हो रहा है ये। 3 1 जा 3, 3 जा 9, 4 1 जा 4, 2 जा 8, और देखिए 2 1 जा 2, 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 जा 10 और 2 से 2 भी कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1/1, मतलब आंसर इसका 1:1, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, चलिए डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट में अगर याद है स्क्वायर करना है। देखो 3:4 का स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की तरफ बढ़े, हमने लिख रखे हैं यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर बेसिकली सिंपल सा 9:16, 9:16, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो 25:36, सब डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 36। चलिए स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं। देखिए एक बार 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, और 36 6 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर अपना इधर 25 का स्क्वायर रूट है अपना 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, सो आंसर इसका 5:6। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रिप्लीकेट क्यूब करना है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब मैंने बता रखा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 8/27 इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स से क्या डरते बहुत है बच्चे, तो अपन को डरना नहीं है। क्वेश्चंस का बेसिक अगर समझ के रखेंगे अगर शुरुआत से, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर अपन करते रहेंगे तो अपन से क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसी का जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन दिया है कि 8/27 इसका क्यूब रूट लेना। सब ट्रिप्लीकेट बोला है, ट्रिप्लीकेट में देखो क्यूब रूट आता है, तो इसका क्यूब रूट देखो किसका होता है, ये 8 और 27। यहां देखो क्यूब रूट 8 किसका है, 2 का, 27 किसका है, 3 का, ये इसका रूट है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन ही है 7th का ये, तो 2:3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन अपन, कि द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 कितना होगा। मतलब वो कह रहा है 4/9 तो अपन ले ही रहे हैं, इसका डुप्लीकेट लो, 3/4 का डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको सॉल्व करना है। चलिए कट हो रहा है, देखो 9 से 9 कैंसल, 4 1 जा एंड 4 4 जा 16, मतलब 1/4, या फिर हम कह सकते हैं 1:4 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 10th हम देखते हैं, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, 10th अब देखो क्या कह रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, 4/9, इसका डुप्लीकेट लेना है किसका, 3:4 का डुप्लीकेट, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3:4 मतलब 9/16 इंटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना है, 2 और 3 का क्यूब, देखो याद करो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, अपॉन 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27, इंटू 9/7 एज इट इज, 9/7 अपना एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, चलिए वापस देख लीजिए एक बार, डुप्लीकेट बोला 3:4, तो स्क्वायर देखा अपन ने तो 9/16, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 9/7 एज इट इज, जो कट हो रहा है इसको काट दो। चलिए 9 से 9 देखो कैंसिल हो गया, 9 1 जा और 9 3 से हो गया कैंसिल, और तो कुछ नहीं जा रहा है, देखते हैं, और हाँ 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 जा 8, सिर्फ और सिर्फ ऊपर हमारे पास 2 रह गया, नीचे 3 अप इंटू 7, 3 7 जा 21, या फिर हम कह सकते हैं 2:21 रह गया है। चलिए ये अपने पास रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 की तरफ देखते हैं अपन कि द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/5, 9/7, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसमें,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 4/5 एज इट इज बोला उसने, 9/7 भी एज इट इज बोला। ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब है। 3 का क्यूब अगर हम चले आगे, देखो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब देखो मैंने बता रखा है यहाँ पे, 3 का क्यूब हो जाएगा अपना, ये देखो 3 का क्यूब 27, और किसका क्यूब बोल रहा है वो, 3 का, और 4 का भी क्यूब, 4 का क्यूब अगर अपन देखें तो जो हो जाएगा अपना 64, तो 27:64 रहेगा यहाँ पे, 27/64। चलिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 फिर से ट्रिप्लीकेट बोल रहा है, इस बार क्यूब बोल रहा था, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब फिर से 27। चलिए इसको अब कट करते हैं, 27 27 कैंसिल, 8 1 जा 8 8 जा 64, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो हमारे पास ये सब रह गया है, तो 9 5 7, सो ऊपर रह गया 9 और 1, 9 1 जा 9, और नीचे देखते हैं 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 9:70 ऑप्शन में नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा इसका, 9:70 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 12th की तरफ हम बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि a/b इक्वल्स टू 3/4, मतलब a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 हमें पुट करनी है। कहां पर पुट करनी है, 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b, इसकी जगह पुट करनी है। चलिए हम देखते हैं, तो 2a की जगह हम 3 पुट करेंगे, प्लस 3b b की जगह हम 4 पुट करेंगे, अपॉन 3a प्लस 4b b पुट करेंगे हम 4। इसको हम और सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, सो 12 प्लस 6 अपना रह जाएगा 18, 9 प्लस 6 25, सो 18:25 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 numbers are in the ratio 2:3, if 4 is subtract from each, they are in the ratio 3:4। चलिए देखिए, वो बोल रहा था 2:3 अगर रेशियो में है तो अपन जनरली इसमें 2x और 3x लेंगे, ये दोनों जब भी रेशियो दे अपन x लेके चलेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। अब वो बोलता 4 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों में, ठीक है, तो 2x, थोड़ा इस तरफ लिखते हैं थोड़ा सा, 2x अपॉन 3x, दोनों में से 4 को माइनस किया, -4 -4, तब वो बोला रेशियो तुम्हारा कितना हो जाता है, 3/5, 3/5, ठीक है, 3/5 अगर हो जाता है तो इसको देखते हैं अपन। 3/5 में क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई और इससे ये मल्टीप्लाई, तो 2x - 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x - 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई होगा ये और 3 मल्टीप्लाई होगा ये। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10x -5 4 जा 20 इक्वल्स टू 3 3 जा 9x -3 4 जा 12, ये हमारे पास रह जाता है, ठीक है। 10x -9x इस तरफ आएगा, -12 20 अगर उस तरफ शिफ्ट होगा तो +20, 10x -9x x इक्वल्स टू 20 - 12 8, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8, बट ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन में उसने वो बोला शुरुआत वाले नंबर है वो बताइए, तो शुरुआत में नंबर अपन ने क्या लेट किए थे, ये देखिए 2x और 3x, तो x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे पुट कर दो, मतलब 2 × 8, 8 2 जा 16, अगला है 3 × 8, 8 3 जा 24, तो 16 और 24 इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, इतना ज्यादा टफ लेवल है ही नहीं इनका, अपन देख सकते हैं। चलिए और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, तो अपन को बताइए जब रेशियो में दे रखा तो क्या लेंगे, 2x 7x 11x। अब मेरे को पता ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है, ये ट्रायंगल है, इनके तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180, तो इन तीनों का सम कितना होगा, प्लस और प्लस इक्वल्स टू 180, तो 7 + 11 18, 18 + 2 20x इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आई 180/20,
0 से 0 कैंसिल होगा, आंसर आएगा केवल और केवल 9। x की वैल्यू 9 आ गई। अब वो एंगल पूछ रहा है, तो एंगल अपना क्या आएगा, देखो 2x माना था मैंने, तो 2 इंटू 9, आंसर कितना रहेगा इसका 18। ठीक है, और अगला अपन ने एंगल लिया था 7x, तो 7 इंटू 9, 7 9 जा 63, और लास्ट हमने 11x लिया था, मतलब 11 इंटू 9 99। ये सारे अपने एंगल हो गए, 18 डिग्री, 63 डिग्री, 99 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने पड़ा है, यही है। चलिए और आगे देखते हैं। डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y। 324 को 2 के बीच में डिवाइड करना है 11:7 की फॉर्म में। चलिए 11:7 की फॉर्म में करना है, मतलब दोनों नंबर्स का अगर मैं लेता हूं तो 11x और 7x, दोनों नंबर का सम अगर मैं मिला के देखूं, जैसे 2% में अगर मैं अमाउंट डिवाइड कर रहा हूं, तो दोनों के पास जो अमाउंट जाएगा वो 324 ही तो जाएगा। तो दोनों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा अपना 324। 11x प्लस 7x अपना कितना हो जाएगा 18x, 324। तो x की वैल्यू देखो कितनी आएगी 324 अपॉन 18। अब देखिए, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर ज्यादा होना कितना जरूरी है, वरना तुम बैठ के यहाँ डिवाइड करते रह जाओगे। और मेरे को पता है 18 सा 324 होता है, ये कट हो जाएगा और इसका आंसर 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 18 आ गई। उसके बाद हमने लेट क्या किया था 11x, तो 11 इंटू 18, और नेक्स्ट हमने लिया था 7x, तो 7 इंटू 18, जो हमारा आंसर रहेगा वो हमें अब लिखना है। तो 11 इंटू 18 अपना रहेगा 198, और 7 इंटू 18 अपना रहेगा 126। ऑप्शन में ऐसा नहीं है, सो उसका आंसर डी, नन ऑफ दीज रहेगा। चलिए और आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 दिस, आनंद अर्न्स ₹50 इन 7 आवर्स, मतलब 50 रुपीज कमाता है 7 आवर्स में, और प्रमोद अर्न 90 रुपीज इन 12 आवर्स। तो द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स इज, उनका अर्निंग्स का रेशियो कितना होगा। देखो मैंने पहले भी बताया था, जब रेशियो होगा तो दोनों सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। आनंद का तो उसने 7 आवर्स का दिया है, प्रमोद का उसने 12 आवर्स का दिया है, तो दोनों टाइम अलग अलग दे रखा है, एक ही टाइम होना चाहिए दोनों का। चलिए किस तरह से करते हैं, यहां देखिए 16 वाला आनंद का हम देखते हैं। तो आनंद का रहेगा 7 आवर्स में कितने रुपए कमा रहा है वो 80 रुपीज। तो 1 आवर में कितना कमाएगा, इनकम इसका 1 आवर में कितना हो जाएगा 80 अपॉन 7। कैसे निकाला मैंने, बेसिक सा अगर कंसेप्ट यूज लगाए, सिंपल सा एग्जांपल अगर देता हूं कि अपने पास 50 रुपए के पेन है और 5 रुपए का एक पेन है, तो बताओ कितने पेन आएंगे या कितने होंगे टोटल। तो 50 अपॉन 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10। एक क्वांटिटी का अगर निकालना तो उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए तो 1 आवर का कितना हो जाएगा 80 अपॉन 7। उसी तरह से अगर अपन प्रमोद का भी देखते हैं, तो प्रमोद का कितना है 12 आवर्स का 90 रुपीज, तो इसका भी 1 आवर अगर हम लेंगे तो 90 अपॉन 12। अब इन दोनों का इसने बोला है रेशियो निकालकर बताना, इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो अपन किस तरह से करेंगे, 80 अपॉन 7 और 90 अपॉन 12। चलिए देखते हैं, 80 अपॉन 7 डिवाइड बाई 90 अपॉन 12। रेशियो बोला डिवाइड होता है, रेशियो का मतलब मैंने डिवाइड ही करा है, ठीक है। अब इसमें अगर अपन आगे देखते हैं तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये हो जाएगा फ्लिप, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे कि 80 अपॉन तो 7 ठीक है, ये हो जाएगा 12 अपॉन 90 इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा अपन कट कर सकते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 12 8 अपना यहाँ पे ऑप्शन है क्या, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन तो नहीं दिया है उसने। चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन नहीं मेरे हिसाब से। 12 8 अपना होता है 96, या एक मिनट रुकिए, अपन इसको और कट कर सकते हैं। और किससे कट होगा बताओ, और ये 3 से कट हो जाएगा, 3 3 9 और 3 4 12। इस तरह से भी कट कर सकते हैं अपन, क्रॉस में भी कट कर सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो 8 4 अब देखिए 32 अपॉन 7 3 21, 32 अपॉन
21 इसमें दे रखा है, और कह सकते हैं 32:21 इसका आंसर भी हमारे पास दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए और आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड द डिफरेंस इज 105। ठीक है, तो दोनों नंबर्स का अगर मैं लेता हूं 7x और 10x, अब इनका डिफरेंस बोल रहा है 105, तो डिफरेंस मतलब माइनस, अच्छा 7 - 10 नहीं, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा जनरली, अगर नहीं बोला तो 10x - 7x इक्वल्स टू वो कह रहा है 105, तो ये हो जाएगा अपना 3x 105 x इक्वल्स टू 105 डिवाइड बाय 3 अगर हम करते हैं तो 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 35। चलिए और आगे हम देखते हैं, अगर 7x है तो 7x मतलब 7 × 35 और 10x तो 10 × 35, तो ये तो अपना हो जाएगा 350 और 35 × 7, देखिए ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें 350 वाला, फिर भी देख लेते 245 होता है नहीं होता है। 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 3 24 245, बिल्कुल 245 और 350 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, और आगे अपन देखते हैं कि द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर 3 सिटीज, पी क्यू आर 3 सिटीज का डेटा दे रखा है उसने टेम्परेचर का। पी और क्यू के बीच में टेम्परेचर कितना बताता है, वो पी और क्यू के बीच में टेम्परेचर बता रहा है 11:12 या 11/12। चलिए पी और आर के बीच में टेम्परेचर वो बता रहा है अपन को 9/8। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्यू और आर के बीच में टेम्परेचर आप बताओ, क्यू और आर के बीच में अपन को बताना है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्यू और आर के बीच में अगर अपन को बताना तो P/Q का तो ये रहा, अगर इसका मैं इनवर्स निकालता हूं, इनवर्स क्या होगा इसका Q/P उल्टा, तो 12/11 यही होगा। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 लिया है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 लिया है। ठीक है, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कौन है अपने पास, देखो ध्यान से देखो कौन है अपने पास, सेकंड इक्वेशन ये रहा। तो फर्स्ट में है हमारे पास Q/P, लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा, और इधर है अपने पास P/R। ठीक है, इधर हमारे पास नंबर में है 12/11 और यहाँ पे मेरे पास नंबर में है 9/8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो P और P कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा Q/R, यही उसने निकालने का बोला था, देखो Q और R आ गया। और इधर अगर हम सॉल्व करें तो 12 9 जा, ये कट हो रहा है, कट कर देते हैं चलो, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 9 3 जा 27/11 2 जा 22, तो 27:22। ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 देखिए क्या है कि इफ x/y इज 3/4, x और y की वैल्यू उसने दे दी है अपन को 3/4, x की 3 y की 4, तो बोलता है सॉल्व करके बताइए x² y प्लस xy² अपॉन x³ प्लस y³। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो x² अगर हम देखें तो x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, y 4 है, प्लस x 3 है, y 4 का स्क्वायर अपॉन x है अपना 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 4 प्लस 3 एज इट इज 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है स्क्वायर नहीं है, 3 × 3 × 3 अपना कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब अपना 64। ऊपर देखिए अपन 9 4 जा 36 प्लस 16 3 जा 48 अपॉन 27 प्लस 64। चलिए अपन थोड़े से कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन रहेगी इसकी देखते हैं। एग्जाम में वैसे भी अपने पास कैलकुलेटर अलाउड है। तो 27 प्लस अपना 64 रह जाएगा, वो हो जाएगा 91, और ऊपर अपने पास 36 प्लस 48 जो हो जाएगा 84, सो 84/91। बट ऑप्शन में देखो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस टिक कर दे। बट रुको चेक करो, हो सकता है कैंसिल हो रहा हो, कैंसिल होने के बाद आपसे आंसर मिल जाए। तो किससे कैंसिल हो रहा है ये 7 की टेबल से, देखिए 7 से काटिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। जल्दीबाजी ना करें, एग्जाम में जब भी रेशियो का आंसर आता हो पहले चेक करो वो कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। 12:13 ऑप्शन में है। यहां तक सॉल्व करने के बाद अगर आप नन ऑफ दिस टिक कर दोगे तो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। तो एंड में अपन को अच्छे से देखना है कि रेशियो पूरा सिंप्लीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। पूरा होने के बाद ही उसको अपन को कट करने के बाद ही ऑप्शन पे टिक करना है। हर बार नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए 20th अगर अपन देखें, अगला 20th क्या कह रहा है कि इफ पी रेशियो क्यू, इसके लिए एक मेरे को पेज चाहिएगा पूरा, अपन एक पेज डाल देते हैं एंड में। चलिए 20th के लिए देखिए कि if p upon q is the sub duplicate ratio of p minus x square and q minus x square then x square is, वो बोलता है देखो 20th यहां पे देखो अच्छे से कि p upon q is सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट इनका, सब डुप्लीकेट मतलब होता है स्क्वायर रूट, किनका स्क्वायर रूट, जिसका वो कह रहा है p माइनस एक्स स्क्वायर, p माइनस एक्स स्क्वायर और q माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये सब डुप्लीकेट दिया। अब इसको सॉल्व करके हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो रूट अगर आ गए, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो बहुत ही आसान सा तरीका, अपन क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, इधर से रूट अगर होगा दोनों तरफ तो हट जाएगा p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये अब हमारे सामने आया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो p स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर q स्क्वायर p माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो इससे अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये p स्क्वायर q माइनस इसके ये मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर p माइनस q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में देखिए अगर हमारे पास है, क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, निकाल के बताइए, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर निकालना तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ शिफ्ट करिए सबसे पहले। तो ये q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं लेफ्ट में लेके आता हूं इस तरफ, तो q स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का है ट्रांसफर होके प्लस का हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों इस तरफ एज इट इज है। अब इस तरफ हमारे पास क्या क्या बच गया, q स्क्वायर p। अब इसकी बारी है, किसकी, एक तो इस तरफ ये रहेगा और दूसरा ये ब्लैक वाला जो अपन ने लिखा है q स्क्वायर p माइनस p स्क्वायर q। चलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर में कॉमन लूंगा तभी होगा, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और यहां से अगर दोनों में से कॉमन हम देखते हैं ध्यान से तो p और q दोनों कॉमन आ रहा है, p और q। तो p अगर बाहर कॉमन आ गया, q अगर बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे q बचा हमारे पास, q लेफ्ट रह गया, q माइनस एक p लेफ्ट हो गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी क्यू, क्यू माइनस पी, और ये जाएगा डिवाइड में कौन, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में हमारे पास ऐसा आंसर है क्या, नहीं है। देखो अपॉन में स्क्वायर तो कोई दिया ही नहीं है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो रहती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। एक्स स्क्वायर पी क्यू तो ठीक है, क्यू माइनस पी, यहाँ पे नीचे देखो स्क्वायर है तो क्यू माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार माइनस में लिखो एक बार प्लस में लिखो, ठीक है। तो एक बार माइनस में लिखते हैं क्यू माइनस पी, एक बार प्लस में लिखते हैं क्यू प्लस पी। सो क्यू माइनस पी एंड क्यू माइनस पी कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी, पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी क्या हमारे पास पड़ा है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, 20th के बाद 21 देखते हैं। 21 कह रहा है कि इफ 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी 3t माइनस पी, देन बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े अपन कह सकते हैं लेंदी रह गए हैं, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेंदी है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में है। तो 21 क्वेश्चन इज 2s रेशियो 3t ना। चलिए इसके लिए भी अपन को एक पूरे पेज की जगह चाहिएगी, तो अपन एक पेज और इंसर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं
21 हमें दे रखा है 21 2s रेशियो 3t, मतलब 2s अपॉन 3t इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी एंड 3t माइनस पी। डुप्लीकेट में क्या आता है, स्क्वायर आता है, पिछली बार सब डुप्लीकेट था तो स्क्वायर रूट आया था यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन नंबर पिछले वाले में स्क्वायर रूट 20th वन। तो 2s माइनस पी 3t माइनस पी, 2s माइनस पी 3t माइनस पी, इधर डुप्लीकेट बोला है तो इनके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन क्या करें, इनको स्क्वायर ओपन करके देखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए अपन देखते हैं इधर किस तरह से कर सकते हैं इसको। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो दोनों को। 2s 3t माइनस पी का होल स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो 3t 2s माइनस पी का होल स्क्वायर। चलिए अब होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं अपन, तो 2s 3tp माइनस, यहाँ पे अब देखो दो आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। एक तो आइडेंटिटी रहती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी होती है वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे काम नहीं आ रही है बट मैं बता देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी रहती है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर अपन रह रहा है यहाँ पे, तो a स्क्वायर मतलब 3t का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3t और p प्लस बी स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर इक्वल्स टू 3t, यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो 2s का स्क्वायर माइनस 2ab, 2s और p, ये a रहता है अपना और ये b रहता है, इधर भी ये अपना a है और ये अपना b है। ठीक है, तो यहाँ पे 2s और p और प्लस बी स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, ये अपना पूरा यहाँ पे ओपन हो गया। चलिए इसको थोड़ा और अपन सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर आ जाएगा अपना 9 t स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो 2 3 जा 6, 6tp प्लस p स्क्वायर 3t, इसको भी अगर देखें ओपन करें तो 4s स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4sp प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 9 से, तो 9 2 जा 18 एस टी स्क्वायर, 2 को 6 से करेंगे तो माइनस 12 एस टी पी, और 6 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे p से तो 2s p स्क्वायर, 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 एस स्क्वायर टी माइनस 3 4 जा 12 एस टी पी, और ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई तो 3 टी पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो माइनस 12 एस टी पी, यहां देखो इस तरफ भी है माइनस 12 एस टी पी, अगर बीच में इक्वल टू का साइन आता है और दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू होती है विथ सेम साइन तो हम कट कर सकते हैं। इसका भी साइन देखो माइनस का है 12 एस टी पी का, इसका भी माइनस का है 12 एस टी पी का, तो अपन इसका कैंसिल कर सकते हैं। चलिए यहां पर हमारे पास क्या रह गया, एक तो 18, ब्लू से लिखते हैं, ब्लू चल रहा है तो चलने देते हैं, 18 एस टी स्क्वायर प्लस 2 एस पी स्क्वायर 12 एस स्क्वायर टी, और लास्ट में रह गया हमारे पास 3 टी पी स्क्वायर। चलो शिफ्टिंग अगर हम देखें यहाँ पे किस तरह से हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, शिफ्टिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो 2s p स्क्वायर इस तरफ ही रख रहा हूं मैं, माइनस का, सो इसमें हम देखते हैं 2s p स्क्वायर, और p स्क्वायर वाला टर्म अगर ये एक और हम यहां इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 3t स्क्वायर, इधर हमारे पास रह जाएगा 12s स्क्वायर t माइनस 18s t स्क्वायर, ये हमारे पास रह जाएगा। चलिए यहां पर अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रह गया 2s माइनस 3t, और यहाँ पर अगर मैं कॉमन देखता हूं जो हमारे पास, एक तो 6 की टेबल में देखो 12 भी आता है 18 भी आता है, तो 6 कॉमन आ रहा है, और s भी दोनों में आ रहा है, t भी दोनों में आ रहा है। अब 6 की टेबल में 12 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स, तो 6 2 जा 12
एस स्क्वायर, दो एस अंदर है, एक बार ले लिया तो अंदर एक एस बच गया, माइनस 6 की टेबल में ये आएगा 3 बार में, तो 6 3 जा और एक टी बच जाएगा। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो अब ये मल्टीप्लाई में सेम चीज है, दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 एस टी, 6 एस टी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 एस टी बच गया। क्या ऑप्शन में है, क्या हमारे पास देखते हैं, ये रहा पहला ऑप्शन, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 एस टी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओपन किया ब्रैकेट, दोनों जो चीजें सेम है कैंसिल कर दी और शिफ्टिंग करने के बाद कॉमन लिया हमने, तब हमारा ये आंसर बन गया। चलिए और आगे हम देखते हैं 22 क्वेश्चन हम देखते हैं। 22 में क्या कह रहा है, ये 22 इधर ही कर लेते हैं अपन। P अपॉन क्यू वो कह रहा है 2/3 है और x अपॉन वाई 4/5 है, ठीक है। तो वो वैल्यू बोल रहा है 5px प्लस 3qy अपॉन 10px प्लस 4qy, 10px प्लस 4qy, ये हमारे पास दिया उसने, ठीक है। चलिए इधर अपन वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो 5, p की जगह हम 2 पुट करेंगे, x की जगह हम 4 पुट करेंगे, 3 की q की जगह 3, y की जगह 5 अपॉन 10, p की जगह हम 2 पुट करेंगे, x की जगह 4 प्लस 4, q की जगह हम 3 पुट करेंगे, y की जगह 5। चलिए अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर 5 2 10, 10 4 40, 3 3 9, 9 5 45, 4 2 8, 8 10 80 प्लस 4 3 12, 12 5 60, 40 प्लस 45 85, 80 प्लस 60 140। आंसर है क्या ये 85 और 160? क्या होगा, नन ऑफ दिस? नहीं, मैंने पहले भी बताया कट करके देखना पड़ेगा, ये 5 से कट हो रहा है, 5 से हम कट करते हैं, तो 5 1 5, 6 7 8, 5 7 35, 5 2 10, 5 8 40, 17:28 हमारे पास ऑप्शन में पड़ा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला हम देखते हैं, नंबर which when subtracted from each of the term 19:31 reduces to its 1:4। ये क्या कह रहा है कि 19 और 31 रेशियो था, इन दोनों में से मैंने एक नंबर माइनस किया तो रेशियो अपना 1:4 बन गया। अब क्या माइनस किया नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 माइनस x मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4 मल्टीप्लाई टू 19 माइनस x और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 31 माइनस x से। चलिए 19 4 9 4 36, 4 1 76 माइनस 4x 31 माइनस x। चलिए 76 माइनस 31, 4x उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4x माइनस x। और हम आगे देखते हैं 76 माइनस 31 अपना कितना होता है, 6 माइनस 1 5, 3 4 5 6 7 45 अपना आ जाएगा 3x, 3 डिवाइड में जाएगा 45 डिवाइड बाय 3, x इक्वल्स टू 3 1 3 5 x इक्वल्स टू अपना 15, ऑप्शन नंबर ए 15। अगर दोनों में से माइनस में करता हूं तो अपना रेशियो 1:4 हो जाता है। चलिए और आगे हम देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे 24 और 25। चलिए ठीक है, daily earnings of the two persons are in the ratio 4:5 if the daily expenses are in the ratio 7:9, if each save 50 rupees per day then their daily earnings are। चलिए यहां देखते हैं, यही हमारे पास जगह पड़ी है अच्छी खासी। 21 के जस्ट अपन नीचे कर लेते हैं 24। देखो यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, दोनों की जो अर्निंग्स है 4:5, तो इसको x में लिखेंगे तो 4x और 5x, और एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर उसके जो खर्चे हैं वो है 7:9, तो मतलब 7y अलग अलग क्वांटिटी से तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। जितना आप अर्न कर रहे हो उतना आप खर्च कर रहे हो, बीच से जो बच रहा है वो कितना है, अपना सेविंग्स है। तो इसने बोला दोनों में जो सेविंग रहती है वो 40 रुपीज नहीं 50 रुपीज पर डे रहती है, तो 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 50 रह जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 50,
और सेकंड इक्वेशन, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी इसमें 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 50। ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y निकालेंगे तब अपना आंसर आ जाएगा। अब ये सॉल्व कैसे करें, एलिमिनेशन मेथड अगर आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में आता है बेसिकली, तो उसके हेल्प से होगा। मैं एक बार दोनों इक्वेशंस लिख लेता हूं यहाँ पे, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 50 और सेकंड इक्वेशन अपनी 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 50, 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 50। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एलिमिनेशन मेथड में एक टारगेट होता है कि x या y का कोफिशिएंट सेम बनाओ। तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y है 7, तो यहाँ पे 9 है, अलग अलग है। तो कुछ नहीं करना है, एक कोफिशिएंट को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ 5 है तो इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 है तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन सेम बन जाएगी। चलिए देखते किस तरह से। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 4 जा 20x, 7 5 जा 35y, 5 5 जा 250। उसी तरह से ये भी अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई करता है अपन 4 से, तो 5 4 जा इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर इसको मल्टीप्लाई करना था। तो 5 4 जा इधर भी देखो 20x आ गया, माइनस 9 4 जा 36y और 5 4 जा 200 रहेगा। अब इन दोनों में एलिमिनेशन अगर मैं लगाता हूं तो देखो तुम्हें याद होगा साइन चेंज करने का प्रोसेस होता है, क्योंकि 20 और 20 बोथ आर पॉजिटिव, इफ बोथ आर पॉजिटिव वी हैव टू चेंज द साइन। तो एक माइनस का करना पड़ेगा, प्लस है तो, और माइनस जाएगा वहां प्लस, प्लस जाएगा वहां माइनस, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, माइनस 35y प्लस 36y और इधर हमारे पास रह गया 250 माइनस 200। तो माइनस 35 माइनस प्लस 36, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, बड़ा कौन है 36, तो 36 पॉजिटिव है तो y रहेगा आंसर। 250 माइनस 200, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 50। y हमारे पास 50 आ गया। y हमने क्या माना था यहाँ पे, एक्सपेंसेस में माना था y अपन ने, इसको अर्निंग चाहिए। चलिए उसके लिए x भी निकालना ही पड़ेगा। तो x निकालने के लिए जो इक्वेशन तुम्हें अच्छी लगे, फर्स्ट या सेकंड, मैं किसी में भी पुट कर सकता हूँ वैल्यू। तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, फर्स्ट है अपनी 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 50, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 50। तो y की जगह इसने बोला 50 पुट करो, तो 4x माइनस 7 इंटू 50 इक्वल्स टू 50। तो 4x माइनस 7 5 35, 350 इक्वल्स टू 50। तो 4x 50 प्लस 350, तो 4x 50 प्लस 350 400, x इक्वल्स टू 400 अपॉन 4, कितना रह जाएगा अपना, x आ जाएगा अपना 100, x 100 आ गया। हमने अर्निंग्स क्या मानी थी, देखो अर्निंग्स हमने मानी थी 4x और 5x, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ x से, तो 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 100 जो होता है 400 और 500, ये हमारा आंसर बन गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चंस देखो एग्जाम में किस तरह से करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, देखिए। चलिए इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स आर 7:8। If the second train run 400 किलोमीटर in 5 hours, then the speed of the first train. तो अपन यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। इसमें क्या कह रहा है अपना, देखो दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो दे रखा 7:8। तो S1 और S2 लेता हूं, दो ट्रेन की जो स्पीड है 7:8, दोनों की स्पीड है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने दिया है कि जो सेकंड ट्रेन है उसका डिस्टेंस और टाइम दे दिया। तो एक रिलेशन पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इन्होंने 400 दिया और स्पीड मेरे को नहीं पता, सेकंड ट्रेन की बात कर रहा है, वो S2 लिखूंगा मैं यहाँ पे। टाइम उसका लग रहा है 5 आवर्स, ठीक है। तो 400 डिवाइड में जाएगा 5 इक्वल्स टू स्पीड 580, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है सेकंड वाली ट्रेन। तो बताओ फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो हमारे पास ये जो रिलेशन पड़ा था ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 उसने दिया था 7/8, जहां स्पीड 2 की वैल्यू 80 है तो 7/8, तो स्पीड 1 7/8, 80 वहां जाएगा इनटू में, तो इनटू 80 हो जाएगा, तो 8 10 80, तो स्पीड फर्स्ट 70 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट ट्रेन की अपनी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ये सारे क्वेश्चंस अपन ने करे, रेशियो के आज काफी सारे क्वेश्चंस करे, 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने कर लिए हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी पूरी कर ली अपने रेशियो की, ठीक है। तो सारे अपनी जो क्लासेस रहेगी रिकॉर्डेड रहेगी। आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा जो बताया मैंने, ठीक है। मैंने बेस्ट टू बेस्ट ट्राई किया है, फिर भी अगर डाउट रहे तो यू कैन
मैसेज मी, कॉल मी, वी विल गिव यू द कॉन्टेक्ट नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखेंगे, अगर कोई डाउट्स वगैरह आ रहा तो डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी विद द प्रोपोर्शन, अगला टॉपिक अपन प्रोपोर्शन के साथ शुरुआत करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय।